नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारे सामने है मैथमेटिक्स की वर्कशीट और वर्कशीट का नंबर है 119। इसमें हम डिवीजन के बारे में सीखने वाले हैं। चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। आओ बांटें बराबर बराबर। इससे पहले भी हम एक वर्कशीट कर चुके हैं, वर्कशीट नंबर 116। इसमें भी हमने ऐसे ही काम किया था डिवीजन का। तो चलिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। नैना और छुटकी दो गिलहरियां थी, दोनों बहनें थी, दोनों को चॉकलेट बहुत पसंद थी। एक दिन उनके पापा दोनों के लिए 12 चॉकलेट लाए। तो 12 चॉकलेट दोनों के लिए आई। दोनों सोचने लगी कि उनके हिस्से में कितनी कितनी चॉकलेट आएंगी। नैना ने कहा, मुझे एक तरीका पता है, हमें 12 के दो बराबर हिस्से करने पड़ेंगे। तो 2 को 12 में से बराबर बराबर घटाना पड़ेगा। चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं कि हमारे पास 12 चॉकलेट हैं यहाँ पे, और 12 चॉकलेट को हमें दो बराबर हिस्सों में बांटना है। एक हिस्सा इधर है और एक हिस्सा इधर है। हमें दो बराबर हिस्सों में सारी चॉकलेट बांटनी है। अब दो बराबर हिस्से करेंगे तो यानी कि इसको जितना मिलना है, इधर जितना मिलना है उतना ही इस तरफ मिलना चाहिए। तो बांट के देखते हैं, यानी कि इसको एक देंगे तो फिर इसको भी साथ में एक देना पड़ेगा। फिर से इसको एक और दिया तो इसको भी एक और देना पड़ेगा। तो ऐसे हम कितनी बार बांट सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहले अगर हम एक चॉकलेट, सिर्फ एक चॉकलेट किसको देते हैं, पहले हिस्से को देते हैं, तो एक चॉकलेट यहाँ चली गई, यानी कि यहाँ से एक चॉकलेट कम हो गई। तो यहाँ पर भी हमें बराबर हिस्सा रखने के लिए दूसरी एक चॉकलेट यहाँ पे भी रखनी पड़ेगी। तो चलिए एक चॉकलेट यहाँ रख देते हैं। अब हमने दोनों हिस्सों में एक एक चॉकलेट रख दी है और यहाँ से दो चॉकलेट कम हो गई हैं। अब हम हमारे पास और भी चॉकलेट बची हुई हैं। कितनी चॉकलेट बची हुई है हमारे पास? 10 चॉकलेट बची हुई हैं। क्यों? क्योंकि 12 में से हमने दोनों को एक एक चॉकलेट दे दिया, तो एक बार में हमारे पास दो चॉकलेट कम हो गई। 12 में से दो चॉकलेट कम हो गई, तो अब हमारे पास 10 चॉकलेट बची हैं। अब फिर से, अब हमारे पास 10 चॉकलेट बची हैं, फिर से एक एक चॉकलेट और दे देंगे हम। एक चॉकलेट इधर दी है तो दूसरी एक चॉकलेट इधर भी देंगे। अब हमने दोनों को दो दो चॉकलेट दे दी, यानी कि अब 10 में से फिर से दो कम हो जाएंगे। अब हमारे पास कितनी चॉकलेट बची? 8। ऐसे ही फिर से दो देंगे, तो अब हमारे पास कितनी बची? 8 में से दो और कम हो जाएंगी, 6 चॉकलेट बची हमारे पास। चलिए देखते हैं, क्या हमारे पास 6 चॉकलेट है? हाँ, हमारे पास 6 चॉकलेट है। फिर से इनको दो हिस्सों में बराबर बांटना है, यानी कि एक हिस्सा इस तरफ जाएगा, एक हिस्सा इस तरफ जाएगा, यानी कि एक बार में दो कम हो जाएंगी। अगर यहाँ पे 3 जगह हमें बांटना होता तो एक बार में 3 कम होती। फिर 3 घटाते हम, दो की जगह जैसे यहाँ 2 घटा रहे हैं, तो फिर हमें 3 घटाना पड़ता अगर हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। 10 हिस्सों में बांटते तो एक ही बार में 10 खत्म हो जाती, क्योंकि एक इसको मिलती, दूसरे को भी एक मिलती, तीसरे को भी एक मिलती, ऐसी 10 के 10 को 10 मिलती। तो 12 में से एक ही बार में 10 खत्म हो जाती। अब हमने 12 में से 3 बार बराबर हिस्सों में बांट चुके हैं हम दोनों हिस्सों को, तो हर एक हिस्से को 3 चॉकलेट मिली हैं, लेकिन टोटल हमारी 6 चॉकलेट कम हो गई हैं। 12 में से 6 कम हो गई तो 6 रह गई। अब फिर से 6 खत्म हो जाएंगी। 6 कितनी बार खत्म हो जाएंगी देखते हैं, फिर से 3 बार और खत्म हो जाएंगी। तो हमारी ये चॉकलेट चली जाएगी इस तरफ, और ये चॉकलेट चली जाएगी हमारी इस तरफ, 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 ये चॉकलेट चली जाएगी हमारी इस तरफ। अब हम देखते हैं, इधर हमने 1 2 3 4 5 6, इधर हमने 6 चॉकलेट दे दी हैं। और क्या हमें इस तरफ भी 6 चॉकलेट मिली है क्या? हाँ, इस तरफ भी हमारे पास 6 चॉकलेट मिली है। तो दो हिस्सों में हमने बराबर बराबर बांट दिया। कितनी बार बटा? हम 6 बार हमने बांटा है, और 6 बार दोनों को एक एक ही दिया है, तब जाके दोनों को बराबर मिल गई। यानी कि 12 को दो हिस्से में बांटा है, तो हर बार हमें 6 और 6 ही मिला। क्या दोनों को जोड़ के 12 आता है? बिल्कुल ठीक। अगर 12 को 3 हिस्से में बांटना होता, अगर 12 को हमें 3 हिस्सों में बांटना होता, तो अब हम क्या करते? तो एक बार में हम तीनों को एक एक देते, तो एक बार में से एक एक और एक, तीनों का एक एक, यानी कि 3। एक बार में से 12 में से 3 घट जाते,
यानी कि तीनों को एक एक दिया है, तो 12 में से 3 कम हो गए, 9 बच गए। फिर से एक दे देते, तब हमारे पास कितने बच जाते? 9 में से 3 6। फिर से एक एक दे देते, तब हमारे पास 6 में से 3 3। फिर कितने बच जाते? 3 में से 3 0। यानी कि खत्म हो जाता हमारे पास कितनी बार? 4 देके। तो सबको 4 4 बराबर हिस्से मिलते, सबको 4 4 चीजें मिलती अगर 12 चॉकलेट होती और 3 हिस्सों में अगर हमें उसको बांटना होता। देखो 4 और 4 8 और 4 12, यानी कि 4 को 3 बार जोड़ेंगे तो 12 आया हमारे पास, और 6 को 2 बार जोड़ेंगे तो 12 आया। अब 2 बराबर हिस्से करने थे, 12 के 2 बराबर हिस्से करने थे तो दोनों को 6 6 मिलेगा। अगर 3 बराबर हिस्से करने होते तो 4 मिलता। चलिए आगे देखते हैं वर्कशीट। अब जैसे हम यहाँ देख सकते हैं 12 चॉकलेट हैं और 2 चॉकलेट एक बार में एक एक दोनों को बांटनी है, तो एक बार में 2 चॉकलेट कम हो जाएंगी क्योंकि दोनों को बराबर हिस्से में एक चॉकलेट इधर एक चॉकलेट इधर। तो जब हमने एक बार बांटा तो बराबर हिस्से में बांटने पर हमें 2 चॉकलेट चाहिएंगी, तो 12 में से एक बार में 2 चॉकलेट कम हो जाएंगी, हमारे पास 10 चॉकलेट बचेंगी। फिर से 2 कम हो जाएंगी 8, यानी कि ये तो पहली बारी बांटने पर है, ये दूसरी बारी बांटने पर है। तीसरी बार बांटेंगे तो फिर से 2 कम हो जाएंगी, 6 बच जाएंगी। 6 में से 2 कम हो जाएंगी तो 4 बच जाएंगी चौथी बार। फिर पांचवी बार फिर से 2 बच जाएंगी, 2 कम होकर 2 बच जाएंगी, और छठी बार हम पूरा का पूरा बांट चुके होंगे, कुछ नहीं बचेगा हमारे पास। तो हम 6 बार बांटेंगे, और जितनी बार भी बांटेंगे सबको एक एक बांटेंगे। तो 6 बार बांटा है तो इसको भी 6 बार बांटा, इसको भी 6 बार दिया। अब 6 बार एक एक दिया है तो 6 इधर मिल जाएंगे और 6 इधर मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। इस तरीके को हम बराबर बांटना कहते हैं, यानी कि इक्वल शेयरिंग कहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि दोनों में 2 बराबर भागों में बांट दिया हमें, और इसको हम इस निशान से दिखाते हैं। चुटकी बोली, इसका मतलब हम 12 चॉकलेट में से 2 चॉकलेट 6 बार घटा सकते हैं, तो एक हिस्से में 6 चॉकलेट आ जाएंगी। और बिल्कुल सही कहा है इसने, अभी हमने देखा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12 चॉकलेट के 2 बराबर हिस्से, तो एक को मिले 6 चॉकलेट। यानी कि गणित की भाषा में हम क्या लिखेंगे? 12 चॉकलेट को 2 बराबर हिस्सों में भाग किया, 2 बराबर हिस्सों में भाग किया है 2 बराबर हिस्सों में, तो हम क्या लिखेंगे? 6 चॉकलेट आएंगे हर एक हिस्से में। तो इसको ऐसे लिखा जाता है। इस पूरे वाक्य, ये गणित का वाक्य बन गया। इसका क्या मतलब बना कि 12 चॉकलेट को 2 बराबर हिस्सों में भाग करेंगे तो हर हिस्से को 6 चॉकलेट मिली। चलिए आप भी नीचे दी गई स्थितियों को बराबर बराबर घटाकर दिखाइए और गणित की भाषा में उसको लिखना है। यानी कि जैसे ये गणित की भाषा में यहाँ लिखा हुआ है, 27 को 9 बराबर जगह बांटना है, तो हर जगह कितना आएगा? 3। कैसे आया अभी देखते हैं। जब 9 बराबर जगह में बांटना है तो हर एक को एक एक देंगे, 9 बार देंगे। तो पहली बार जब भाग देंगे सबको 9 के 9 को एक एक चॉकलेट दे देंगे, यानी कि फूल। यहाँ पे हम क्या बांट रहे हैं? फूल। तो 9 की 9 जगह है। अभी ऐसे देखो इसको, हमारे पास 27 फूल थे और कितनी जगह बांटना है? 9 जगह। तो पहली बार जब सबको देंगे एक एक देंगे तो कितने खत्म हो जाएंगे? हमारे पास 9 खत्म हो जाएंगे। फिर दूसरी बार एक एक देंगे, फिर से 9 खत्म हो जाएंगे। फिर तीसरी बार देंगे तो फिर से 9 खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास कितने खत्म हो जाएंगे? हर बार 9 खत्म हो जाएंगे। तो 9 हिस्सों में बराबर बराबर देना है, तो एक बार में पहली बार 9 के 9 को दे देंगे तो 27 में से 9 खत्म हो जाएंगे, 18 बच जाएगा। 18 में से फिर से 9 के 9 को बराबर हिस्से में देना है, तो सबको एक एक देंगे, 9 हिस्से फिर से खत्म हो जाएंगे हमारे पास 9। फिर से 9 हिस्से खत्म हो जाएंगे, 9 में से 9 कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, यानी कि हम 3 बार भाग कर सकते हैं। सबको एक एक चीज कितनी बार दे सकते हैं? हम 3 बार। तो सबको 3 फूल मिलेंगे, यानी कि 9 भाग में अगर बांटेंगे 27 फूल को तो 3 फूल बनेगा। ऐसे ही 30 अमरूद के 6 बराबर हिस्से करेंगे तो 30 में से हर बार 6 घटेगा, 24 आया। फिर से 24 में से 6 घटेगा तो क्या आ जाएगा? 18। फिर से 18 में से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 12। फिर से 12 में से 6 घटेगा कितना आ जाएगा? 6। फिर से 6 में से 6 घटेगा कितना आ जाएगा? 0। तो कितनी बार मिलेगा सबको? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। यानी कि हम 30 अमरूद के 6 बराबर हिस्से कितनी बार कर सकते हैं? 5 बार। इसको गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे हम?
गणित की भाषा में इसको लिखेंगे 30/6। कितने हिस्से आ जाएंगे? 5। 5 चीजें मिलेंगी 6 हिस्सों में। ऐसे ही 24 रसगुल्लों को 4 बराबर हिस्से। अब 24 रसगुल्ले हैं तो 4 हिस्सों में बांटना है, तो जब भी बांटेंगे तो 4 रसगुल्ले खत्म हो जाएंगे। 24 में से 4 घट जाएंगे 20, फिर से 20 में से 4 घट जाएंगे, ये हो जाएगा 16, फिर से 16 में से 4 घट जाएंगे, ये हो जाएगा 12, फिर से 12 में से 4 घट जाएंगे, ये हो जाएगा 8, 8 में से 4 घट जाएंगे 4, और 4 में से 4 फिर से घटेंगे 0। यानी कि हम कुल कितनी बार घटा पाए? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार। यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं इसका उत्तर? गणित की भाषा में क्या लिखेंगे? 24 को 4 बराबर हिस्सों में भाग करेंगे तो हमारे पास हर हिस्से में कितने आएंगे? 6। 21 पेंसिल के 3 बराबर हिस्से करने हैं। 21 पेंसिल के हमने 3 बराबर हिस्से करने हैं, तो 21 पेंसिल को हमें पहली बार पहला हिस्सा करेंगे तो हर एक को 3, एक एक करके 3 पेंसिल बांट दी जाएंगी। तो 21 में से 3 पेंसिल बटने के बाद हमारे पास बच जाएगा 18 पेंसिल। फिर 18 में से फिर से 3 पेंसिल दे देंगे हम एक एक करके तीनों हिस्सों को, तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 15 पेंसिल। ऐसे ही 15 में से 3 फिर से दे देंगे तो हमारे पास 12 बच जाएगा। 12 में से फिर से हर एक हिस्से को हम 3 पेंसिल बांट देंगे तो कितना बच जाएगा? 9। 9 में से फिर से 3 बांट देंगे तो बच जाएगा 6। 6 में से 3 फिर से बांट देंगे तो बच जाएगा 3। 3 में से फिर से 3 बांट देंगे तो बच जाएगा 0। तो हमने कितनी बार बांटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यानी कि 21 को 3 बराबर हिस्सों में हम 7 बार बांट सकते हैं। यानी कि 7 हिस्से बन जाएंगे। 21 भाग में 3 कितना आ जाएगा हमारे पास? 7। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कुछ डाउट्स अभी भी बाकी हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।